बावजूद 11 जगह जिला परिषद के सदस्य, 2 प्रधान, 2 उप प्रधान और उसके अलावा कई जगह पंचायत समितियों के डायरेक्टर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह बोतल के निशान पर चुने गए। उसके अलावा कई जगह सेकंड स्थान पर रहे। बहुत अल्प समय में हमने प्रयास किया कि प्रत्येक पंचायत समिति के हर वार्ड और जिला परिषद के हर वार्ड के अंदर हमारे प्रत्याशी उतरे। उसमें चूंकि नई पार्टी थी और चूंकि राष्ट्रीय पार्टियों का जो गठजोड़, जैसे डूंगरपुर के अंदर जब परिणाम आए उसके बाद बीटीपी का जिला परिषद के अंदर बहुमत होते हुए भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह गठजोड़ करके और जिला प्रमुख उनको नहीं बढ़ने दिया, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों की एक दिली ख्वाहिश ये है कि तीसरा मोर्चा या तीसरी पार्टी इस प्रदेश के अंदर अपना जन्म नहीं ले, ये आगे नहीं बढ़े। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने हाल ही के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम इस बार, चूंकि निकाय चुनाव के बारे में थोड़ी लोगों को भ्रांतियां हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो गांव की पार्टी है, लेकिन हमने इस बार जो हाल ही के अंदर चुनाव नगर निकायों के हुए उसके अंदर बेरोड और चोमू के अंदर हमने एक नए प्रयोग के तौर पे हमने प्रत्याशी उतारे। जहाँ चोमू के अंदर हमारे कई प्रत्याशी द्वितीय स्थान पर है और एक प्रत्याशी ने वहाँ जीत हासिल की, तो शहरी निकायों की तरफ भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह बोतल अब घर घर तक कैसे पहुंचे, हनुमान बेनीवाल की किसान और जवान के बारे में जो एक रीति नीति है, एक विचारधारा जो है वो आम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसको मद्देनजर रखते हुए जो निकाय चुनाव 2021 के अंदर जो होने जा रहे हैं, 90 नगर निकायों के जो चुनाव है उसके अंदर ये प्रयास रहेगा कि हमारे प्रत्याशियों की जो प्रत्येक वार्ड तक हमारे प्रत्याशियों की पहुंच हो, हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा जो है वो जन जन तक पहुंचे। इसको लेके और भीलवाड़ा जिले का प्रभारी मुझे नियुक्त किया है, तो इससे पहले गुलाबपुरा के अंदर भी कार्यक्रम था और उसके बाद आज यहाँ आए हैं और अभी जिले के जो प्रभारी जो बढ़ाए उसकी भी हमने सूची जारी की है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी की रीति नीति को समझने वाले जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हमें कैसे मिले, कैसे जो आज नगर निकायों की यदि हम राजस्थान के अंदर बात करें तो भ्रष्टाचार जो है वो बिल्कुल, भ्रष्टाचार के अंदर अधिकतर संस्थाएं आखंड डूबी हुई है। इसमें नवाचार कैसे हो, भ्रष्टाचार कैसे रोके, आम गरीब व्यक्ति जो है, जो नगर पालिकाओं के अंदर गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, पट्टों के लिए उसको पूरे उसके जूते घिस जाते हैं लेकिन पट्टा नहीं मिलता, और भू माफिया जो है उन्होंने नगर निकायों के अंदर अपना बहुत बड़ा एक नेटवर्क बना रखा है। उन सब चीज़ों से मुक्ति कैसे मिले और आम जन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नगर निकायों में कैसे उपलब्ध हो, इन सब बातों को लेके और हमने प्रयास हम ये कर रहे हैं कि प्रत्येक वार्ड तक हमारा प्रत्याशी खड़ा हो। भाई हमारे जिलाध्यक्ष मनसुख जी गुजर को साथ लेके और आज और भी कई नगर निकायों में प्रभारी नियुक्त करने के बाद उनसे 1-to-1 कार्यक्रम भी मिलने का रहेगा और कई आवेदन अभी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी, हमारे पार्टी की साइटों पे और व्यक्तिगत रूप से भी कई प्रत्याशियों ने हमें छत्तीसगढ़ कौम के नौजवान और विशेषकर नौजवानों की बात ही करूंगा, क्योंकि राजनीति के अंदर जब तक नौजवानों की ढंग से एंट्री नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार और ये जो बातें जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां करती आई मिटाने की, वो बातें बेमानी है। तो हमारे विशेष प्रयास रहेगा छत्तीसगढ़ कौम के लोग पार्टी से जुड़े और जो नवयुवक हैं, जो नौजवान है, ऊर्जावान है और उनका मकसद जो राजनीति में आगे आना है, तो हम ये निवेदन भी उनसे करेंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नवगठित पार्टी है और इसका अभी पहले पंचायती राज और उससे पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी एक अल्प समय में भी अच्छा परिणाम जो निकल के आया है, तो निश्चित रूप से नगर निकाय चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक अच्छी एंट्री करने का हम लोग प्रयास करें और भगवान ने चाहा तो निश्चित रूप से इसके परिणाम भी सुखद हो। एक चीज थी, आपने कहा अगर नगरीय निकाय चुनाव आने वाले समय में मेवाड़ में 2 विधानसभा सीट हैं जो हटते बिल्कुल एड ज्वाइनिंग की सीमा पर है, तो 2 में और विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। और जब हनुमान बेनीवाल आए थे आपके सुप्रीमो कैलाशी द्विवेदी के बैठने, तब उन्होंने इसकी मंशा भी जाहिर की थी, हम चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव किसी को हराने की जिताने के लिए नहीं लड़ेंगे, हम खुद जीतने के लिए लड़ेंगे। तो इस
इसके लिए क्या रणनीति आपके संगठनात्मक स्तर पे तैयार हो रही है? देखिए, अभी चूंकि नगर निकाय चुनाव है और अभी यहाँ 2-3 दिन मेरा प्रवास भी रहेगा, तो निश्चित रूप से साड़ा और राजसमंद के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसके अंदर हमारा एक प्रयास रहेगा कि हमें अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति राजनीति के अंदर, अब हमें ये भी तय करना पड़ेगा, अच्छा जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो वो आदमी यदि राजनीति के अंदर आगे आता है तो उसका परिणाम जो है वो सुखद भी होता है और आम आदमी को उसका लाभ भी मिलता है। हम ये पूरा प्रयास संगठन स्तर पर भी कर रहे हैं और ये चुनाव एक बार संपन्न हो जाए उसके तुरंत बाद वापस इन दोनों उपचुनाव को प्रभारी बना के और आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगे। सर, ये वार्ड जो टोटल 70 वार्ड है, इसके लिए अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं? इसके यहाँ पर बिल बड़ा अच्छा है। अच्छा है। देखिए, आज ही हमने प्रभारी बनाए हैं हाँ, और इसकी हम सूची आपको उपलब्ध करा देंगे, तो लिस्ट कल तक कराएंगे। 70 ही वार्डों की। नहीं, हम जो लिस्ट जो टिकट फाइनल करेंगे 14 को शाम को। अच्छा। 14 को शाम को। बार बार आपसे मुलाकातें होती रहेगी। नहीं बिल्कुल प्रयास यही रहेगा। अभी तक 6 आवेदन आए हैं। मनसुख जी, जहाँ से आप सॉरी पंकज बोल हाँ, बस सॉरी मनसुख जी, आप जहाँ से आपको चुनाव लड़ चुके हो और आपका गृह विधानसभा है, वहाँ पे 2 नगर पालिका है, गुलाबपुरा और आसिन, उसको लेकर क्या है? क्या सभी वार्डों में चुनाव लड़ेगी पार्टी या लगभग चुनिंदा वार्डों नहीं, के? लगभग सभी वार्डों दोनों जगह। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा आपका अभी जो आप 6 नगर पालिका और 1 नगर परिषद में चुनाव लड़ने जा रहे हो? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जाओगे मोटा मोटा? देखिए, मुद्दे नगर निगम और नगर पालिका में यदि बात करते हैं और मीडिया के माध्यम से भी ये मुद्दे बार बार पूरे राजस्थान में ज्वलंत मुद्दे यही हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। नहीं सर, वो सॉरी मैं आपकी बात इसलिए काटना चाहूंगा कि अभी आसिंद और गुलाबपुरा दोनों नगर पालिकाओं के मुद्दे पूरे राज्य स्तर पे छाए रहे, इस वजह से इनसे सवाल किया। मैं चलो अनऑफिशियली सभी आसिन और गुलाबपुरा में जो मुद्दे परंपरागत हमेशा छात्र हैं, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। अभी गुलाबपुरा का जो मुद्दे है फर्जी पट्टों का क्या है, उसकी जांच अभी सतत चल रही है। अब किसने पट्टे जारी किए, किसने कुछ 1-2 ऑडियो भी जारी हुए, उनसे हमारा आरएलपी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उनके व्यक्तिगत वाक युद्ध है। भाई मनीष मेवाड़ा कांग्रेस का प्रत्याशी रहा, उसने धनराज गुर्जर को छुटाने की बात करी, उसके समर्थकों ने कुछ गाली, तो उससे हमारा आरएलपी का कोई लेना नहीं है। गुलाबपुरा में जो हम चुनाव लड़ रहे हैं वो स्थानीय रोजगार की बेसिस पर लड़ रहे हैं, क्योंकि गुलाबपुरा के नज़दीक है हिंदुस्तान जिंक, और हिंदुस्तान जिंक एशिया की सबसे बड़ी एक इंडस्ट्रीज है, जो वहाँ पर गुलाबपुरा के आसपास के लोगों को रोजगार हिंदुस्तान जिंक नहीं देती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बाहर के लोग आते हैं। तो गुलाबपुरा में हमारा जो मोटो है वो है बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका गठन हो और हिंदुस्तान जिंक में वहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। रही आसिंद की बात, आसिंद डी श्रेणी की नगर पालिका है। आसिंद की नगर पालिका में जितना भ्रष्टाचार हुआ है वो कहीं पर भी नहीं हुआ, क्योंकि जो निर्माण हुए वो इतने घटिया लेवल पे हुए हैं, उनका कंस्ट्रक्शन की आप यदि उनकी एज माने, 2 सड़कें तो अभी तुड़वाई वापस, यदि उनकी उम्र माने तो वो उनकी उम्र 6 महीने भी नहीं है, और वहाँ के अधिकारियों को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, और कोई सवाल नहीं? तो ज़्यादा देरी नहीं होगी सर, अभी तक 6 आवेदन ही आए हैं, आपने शुरू किए हैं। देखिए, अभी ये कार्यक्रम जो है अभी शुरू हुआ है, क्योंकि हमारी पार्टी ने अभी ये तय किया है कोई हम चुनाव लड़े, देरी कुछ ही नहीं, अब आए तो निश्चित रूप से। बेसिकली हमारी दिल्ली का रीजन था किसान आंदोलन, क्या है वहाँ से आए हुए कई चीजें। नगरीय निकाय 2019 के जो चुनाव है उसमें अभी 90 नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पंचायती राज चुनाव में
आशानुरूप सफलता के बाद कि पंचायती राज में हमने एक प्रयोग ये किया था, विधानसभा और लोकसभा चुनाव बोतल के चुनाव चिन्ह पे लड़ने के बाद हमारे सुप्रीमो और हमारी कार्यकारिणी ने फैसला किया कि पंचायती राज में हम चुनाव लड़ेंगे। उसके अंदर हमने हमारी कई जिलों के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस रही, क्योंकि नई पार्टी है और पहली बार चुनाव लड़ने का मौका विशेषकर युवाओं को 36 कौम के लोगों को मिला। उसके अंदर हमारे 2 प्रधान बने, 2 उपप्रधान, 11 हमारे जिला परिषद के मेंबर और बहुत सी पंचायत समितियों में पंचायत समिति के डायरेक्टर जो चुने गए। उसके बाद एक भ्रांति लोगों के मन में जरूर थी कि शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि नई पार्टी है और दोनों पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, और समय समय पे जब भी किसी तीसरे व्यक्ति ने या तीसरी विचारधारा ने जब यह प्रयास किया तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों ने मिलकर उनको दबाने का भी प्रयास किया। आप सबको विदित है, अखबारों के मीडिया के माध्यम से भी लोगों ने पढ़ा कि डूंगरपुर के अंदर पंचायती राज चुनाव में बीटीपी का बहुमत होने के बावजूद दोनों राष्ट्रीय दलों की ने गठबंधन करके और बीटीपी को हराया। और हमारे वहाँ भी ऐसे कई प्रयोग इन दोनों पार्टियों ने किया। तो हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने तय किया कि इस बार हालांकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव के अंदर गठबंधन तोड़ते हुए इस किसान आंदोलन के कारण अभी दिल्ली की जो सरकार है उसमें भी गठबंधन से हमारी पार्टी अलग हो गई। और उसके बाद ये तय हुआ कि हम नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे और हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति को जन जन तक, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। उसी को लेके मुझे भीलवाड़ा जिले का प्रभारी बनाया गया आज ही। इससे पहले गुलाबपुरा के अंदर हमारे जो प्रभारी हमने बनाए उनका और जो कार्यकर्ता उनकी मीटिंग का भी आयोजन किया। और आप भीलवाड़ा आए हैं और इस जिले में जहाँ 7 निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर भाई मनसुख जी गुजर जो जिलाध्यक्ष है इनसे विचार विमर्श के बाद हमने 7 निकायों के अंदर प्रभारी भी नियुक्त कर दिए और आज से हमने आवेदन भी लेना शुरू कर दिया। और निश्चित रूप से इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो नगरीय निकायों के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 70 वार्ड उतारेंगे आप? बिल्कुल प्रयास हमारे यही रहेगा। हमारा चूंकि नई पार्टी है, हम ये चाहते हैं कि एक जिताऊ और टिकाऊ, क्योंकि पार्टी नई है, इसका बहुत लंबा भविष्य है, हम ये भी चाहेंगे। पार्टी कितने उतरे फाइनल आके? अभी 6 आवेदन आए हैं। अभी आज कल में एक आपको सूचियां बार समय समय पे आपको हम पूरी इसके अपडेटिंग आपको देते रहेंगे, लेकिन फाइनल सूची हम 14 तारीख को जारी करेंगे। ठीक सर।